आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माँ बगलामुखी, जिनका 10 महाविद्याओं में एक अपना विशिष्ट ही स्थान है, भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करने वाली, उनके कष्टों का निवारण करने वाली, मारण, मोहन, वशीकरण, उचाटन, स्तंभन आदि सभी कर्मों में माँ बगलामुखी का वरदान भक्तों को मिलता है। जो भी शुद्ध चित्त होकर, एकाग्रचित होकर उनकी साधना उपासना करता है, निश्चित तौर पर उनके सर्वार्थ कार्य वे सिद्ध करती आई है। ऐसा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनका धर्म आदि विषयों में रुचि है वह स्वयं ही इस विषय में जानते हैं। आज मैं आपको बगलामुखी माता की एक विशेष दीपदान विधि के विषय में बताऊंगा। यूं तो बगलामुखी साधना एक बहुत ही विस्तृत विषय है और मैं जरा सा संक्षिप्त परिचय माँ बगलामुखी के विषय में अवश्य दूंगा। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति मानी जाती है। इसके बावजूद भी इनकी उपासना सात्विक और तामसिक दोनों विधियों से की जाती है। तामसिक में पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा द्वारा इनकी पूजा की जाती है। पंचमकार से सेवित होकर इसकी पूजा की जाती है और सात्विक लोग सात्विक तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। विस्तृत बगलामुखी साधना सभी के वश की बात नहीं है। जो तंत्र विषय में पारंगत है उसे केवल वही कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा उसे एक साधारण मनुष्य भी, स्त्री भी, पुरुष भी, कोई भी कर सकता है। विद्यार्थी भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। बगलामुखी दीपदान करने से लाभ क्या है? इसके सबसे पहला लाभ यह है कि जो आपकी मनोइच्छा हो, वो असंभव से असंभव भी क्यों ना हो, वह इससे सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं, आपका किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपका लगता है कि आपका व्यापार किसी ने बंधवा दिया है, कोई सी अन्य प्रकार की तांत्रिक क्रिया से आप पीड़ित हैं, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। और अनेकों अनेक लाभ, यानी कि आपका कोई भी मनोइच्छा हो वह इस तरीके सिद्धि से, बगलामुखी दीपदान विधि से पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले अलसी का आटा, अलसी के बीज मार्केट में मिलते हैं, उनको पीस कर उनका आटा बना लिया जाता है। आजकल यह बाजार में बना बनाया मिलता है। अलसी के आटे में सरसों का तेल मिलाकर उसको आटे की तरह गूंथ लें। गूंथने के बाद उसका एक बड़े साइज का, यानी कि जितना बड़ा मिट्टी का बड़ा दीपक होता है उससे भी थोड़ा बड़ा दीपक बनाएं। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना बड़ा आपने बड़े कटोरे जितना दीपक बना लिया। उसके बाद हल्दी से जमीन को लीप दें। जमीन को लीपने के बाद उसमें सूखी हल्दी से, सूखी हुई जो जमीन होगी पीली हल्दी से, उसमें पीली हल्दी से एक त्रिकोण की आकृति बने। इतना सब हो जाने के बाद आपके पास कुछ आवश्यक सामान और होना चाहिए। आपको पीले कपड़े, पीली धोती और पीला गमछा या कुछ और होना चाहिए। और यदि आप महिला हैं तो आपको पीली साड़ी, पीले वस्त्र भी उसमें साधना में होने चाहिए। पीला आसन, पीले कपड़े और पीली हल्दी की गांठों की माला, जो पूजा पाठ की दुकानों पर आज के युग में बहुत ही आसानी से 50 या 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा पीले फूल, माता बगलामुखी का चित्र मिल जाए तो बहुत अच्छा। यदि ना हो तो आप एक सफेद कागज पर पीली हल्दी से उनका बीज मंत्र ह्रीम लिख लें और उसी का पूजन कर लें, या उनका यंत्र हो आपके पास तो उनके यंत्र का पूजन करें। इतना काम होने के बाद आपने करना क्या है कि आप उत्तराभिमुख, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके पीले कपड़े पहनकर आसन पर बैठ गए। यह दीपक आपने किसी शुभ मुहूर्त में ही बनाना है। इसके बाद आपको ये करना है कि पंचोपचार पूजा, यदि आपको पंचोपचार पूजा करनी नहीं आती है तो साधारण श्रद्धा भाव से जैसा आपको करना आता है, आपने दीपक लगा दिया, आपने पुष्पमाला अर्पण कर दी, आपने धूप समर्पित कर दी, पीली मिठाई का भोग लगा दिया, पीले पुष्प चढ़ा दिए। इसके बाद आपने ये करना है कि उत्तर की ओर मुख करके आपने 108 बार बगलामुखी जी माता के बीज मंत्र का जाप करना है और ये 1 मास तक करना है। यहाँ विशेष बात यह है कि जो दीपक आपने बनाया है उसमें शुद्ध गाय का घी होगा। और इसके अलावा जो हम जोत लगाते हैं, एक जोत आपने देखा होगा रेडीमेड,
वो नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली होती है, वो नहीं, घर पे बटनी है आपने, जो पतली बत्ती सीधी जो होती है, और 36 तंतु यानी कि 36 बत्तियां बनाकर उनको एक साथ धागे से बांध लेना है। 36 का कारण ये है कि माँ बगलामुखी का मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस बगलामुखी मंत्र में 36 वर्ण आते हैं और इनकी विशेष साधनाओं में 36,000, 3,60,000 इस प्रकार से इनके मंत्रों का जाप होता है। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं तो 24,000 का उसका जाप किया जाता है, 24 लाख का या 2,40,000 का प्रचरण किया जाता है। तो जिस मंत्र में जितने वर्ण होते हैं उसका जाप उतनी संख्या में करना चाहिए, लेकिन दीपदान विधि में अलग होगा। 36 तंतु यानी कि 36 जोत आपने इकट्ठी की, उनको एक धागे से बांध दिया और अलसी के आटे के बनाए हुए उस दीपक में आपने उनको स्थापित कर दिया, उसमें गाय का घी भर लिया। अब आपने वो जोते मूल मंत्र ह्रीम बोलते हुए जला दी है। इसके बाद आपने न्यास करना है। न्यास इसी वीडियो में आगे मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे कि न्यास कैसे होते हैं, इनका ध्यान क्या है, इनका मंत्र क्या है, कैसे किस मंत्र का जाप 30 दिन आपको रात्रि के समय करना है। लेकिन यहां मैं न्यास की बात कर दूं, न्यास क्या होते हैं। जब हम किसी पूजा उपासना में, विशेष पूजा में बैठते हैं तो हम एक साधारण मनुष्य होते हैं। न्यास करने से हमारे अंदर देवत्व का विस्तार होता है, हमारी आत्मा, हमारी काया देवत्व को धारण करती है और उस देवत्व को धारण करके हम उस पूजा के करने के योग्य हो जाते हैं। यहाँ भी ये भी स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोगों को न्यास करना फिर भी नहीं आता। आगे मैं बता दूंगा न्यास क्या है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जहाँ आए हृदय नम है तो आपने दिल पर आपने हाथ लगाना है। जहाँ आए शिखाए वखट तो आपने अपनी शिखा पर, चोटी पर हाथ लगाना होता है। शिर से स्वाहा यानी कि सिर पे, पादोन्म है तो चरणों को छूना है। और हर बार न्यास करने के बाद जब आपका न्यास पूरे हो जाए तो हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद बीज मंत्र बगलामुखी का जो है उसका जाप 108 बार रात्रि में, ये ध्यान रखें कि दिन में नहीं करना, ये रात्रि में करना है और पूरे 30 दिन करना है। 30 दिन के अंदर मुझे पूरा विश्वास है और ये अनुभूत भी है, जिसने भी इस बगलामुखी दीपदान को किया है उसके कार्य सिद्ध हुए हैं। 30 दिन तक आपको हर रोज नया दीपक बनाना है, नई आपकी बत्तियां होंगी और हर रोज आप न्यास करेंगे। न्यास करने के बाद ही मंत्र करें। ध्यान, न्यास और मंत्र, यह इस वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको देख सकते हैं। शादी न्यास सर्वप्रथम ऋषियों का न्यास होता है। नारद ऋषि नमः शिरसी, ऐसा कहकर सिर पर हाथ लगाएं। तिष्टुप छंद से नमः मुखे, ऐसा कहकर मुख के आगे हाथ लगाएं। बगलामुखी नमः हृदय, ऐसा कहकर हृदय पर हाथ लगाएं। ह्लीं बीजाय नमः गुहे, स्वाहा शक्ते नमः पादियो, ऐसा कहकर चरणों के हाथ लगाएं। प्रणवः कीलक्षम नमः सर्वांगे, ऐसा कहकर अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरें। इसके बाद हाथ धो लें। इसके बाद हृदय आदि न्यास होते हैं, उनको हृदय आदि न्यास कहा जाता है। ओम ह्रीम हृदयाय नमः बगलामुखी, ओम ह्रीम हृदयाय नमः, ऐसा कहकर आप दिल के हाथ लगाएं। बगलामुखी शिर से स्वाहा, ऐसा कहकर सिर का स्पर्श करें। सर्वदुष्टानाम शिखाये वखट, ऐसा कहकर शिखा चोटी का हाथ लगे। वाचम मुखम पदम स्तंभ है कवचाय हूं, ऐसा कहकर दाएं हाथ से बाएं कंधा और बाएं हाथ से दाएं कंधे का स्पर्श करें। जिह्वाम कीलय नेत्रत्रयाय वौखट बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा अस्त्राय फट, ऐसा कहकर अपने दाहिने हाथ की अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां अपने सर से घुमाकर बाएं हाथ की हथेली पर जैसे ताली बजाते हैं इस प्रकार से 2 उंगली लगाएं। इसके बाद माँ बगलामुखी का ध्यान करें। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबरा भरणमाल विभूषितांगी
देवीं भजामि घृतमुद्गर वैरिजिह्वाम। इसके बाद माँ बगलामुखी का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार रात्रि के समय उच्चारण करें। विधि आपको बता चुका हूँ, 30 दिन ये करें। जिन लोगों को बगलामुखी का उच्चारण करने में कोई असुविधा या परेशानी आ रही हो, उनकी सुविधा के लिए माँ बगलामुखी का शुद्ध उच्चारण और उनकी पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर मेरा पहले से वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को